हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर जी। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर। तो एक्सरसाइज 1.4 करेंगे इस वीडियो में। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर तो निकालना है, लेकिन लॉन्ग डिवीजन मेथड से नहीं निकालना है। और जब आप उसका आंसर निकाल लो तब आपको ये भी बताना है क्या वो आंसर जो है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल है एक्सप्रेशन। तो आप पहले समझ लीजिए कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं। तो टर्मिनेटिंग होते हैं 1.2, 1.3, 1.5, 1.4, 1.7 ऐसे करके जो भी एक्सेट्रा जो भी ऐसे आते हैं, यानी कि जिसका परफेक्ट होता है, परफेक्ट है यानी कि इसके आगे इसका नंबर नहीं आएगा, बस एंड है इसका। और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं जैसे कि 0.02, 0.02, 0.002 फिर 0.000 डॉट 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 डॉट, यानी कि ऐसे हो जिसमें 0.0 ये लगना ही लगना है बहुत आगे तक। जैसे होता है ना, कोई कोई आपने डिवाइड करा होगा जिसमें आप लग रहा होगा कि इसमें तो 0.0 ऐसे आते जाएंगे, बार बार रिपीट हो रहा होगा वो नंबर, बार बार रिपीट हो रहा होगा, बार बार 0 लग रहा होगा। तो ऐसे को हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं, ठीक है। और जो परफेक्ट आ जाए उनको वो टर्मिनेटिंग कहते हैं। वैसे ही एक एग्जाम्पल लीजिए 13 अपॉन में फर्स्ट पार्ट है ये 3125, या फिर अभी ये छोड़िए, अभी मैं आपको एक और चीज समझाता हूँ इसमें और जरूरी। तो जैसे कि ये 13 है अपॉन में, अगर 13 आपको ऐसे क्वेश्चन दे रखा है ना, 13 17 ये इनके अपॉन में कुछ नंबर दे रखे हैं, उन सबको आपका एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन करना है उन सब का, और देखना है कि अगर उनके डिनोमिनेटर में 2 की पावर x या फिर 5 की पावर x या फिर दोनों आ रहे हैं 2 की पावर x भी और 5 की पावर x भी, या फिर n m कुछ भी मान लो, यानी कि 2 या 5 से 2 और 5 उसमें आने ही आना है, या तो दोनों एक साथ आए या तो अलग अलग आए। अभी आप समझे ज्यादा अच्छे से नहीं होंगे, लेकिन आप जब फर्स्ट पार्ट देखेंगे तब आप और अच्छे से समझ में आएगा। 13 अपॉन 3125 यह है फर्स्ट पार्ट। एलसीएम लेंगे 3125 का क्या आएगा, 5 से करेंगे 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, 5 25 और 5 5 जा और 5 1 जा, ठीक है। तो ये कितना आ गया 1 2 3 4 5 5 आए हैं। तो 13 अपॉन में 5 की पावर 5 ऐसे लिख दिया हमने। तो देख सकते हो या तो ये 2 आना था, 2 की पावर x यानी कि कुछ भी हो सकती है x की प्लेस में, या तो 5 की पावर x यानी कि 5 की पावर x यानी कि यहाँ पर 5 x की प्लेस में कुछ भी आ सकता है। लेकिन नीचे डिनोमिनेटर में 5 या 2 या 5 आने जरूरी है, या तो दोनों एक साथ आ जाएं या फिर दोनों अलग अलग आए तो भी। तो देख सकते हो बस इसमें 5 आया है, तो यानी कि ये हमारा कौन सा है, टर्मिनेटिंग है। अगर ऐसे 2 और 5 के अलावा भी कोई नंबर आए, या तो 2 और 5 तो आए लेकिन उनके अलावा भी कोई नंबर आए, जैसे मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ 70 अपॉन 2 की पावर 2, 5 की पावर और इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 4। अगर ऐसा है तो उसको नॉन टर्मिनेटिंग कहा जाएगा, क्योंकि इसमें 7 एक्स्ट्रा आ गया है, तो इसलिए इसको नॉन टर्मिनेटिंग कहा जाएगा। अगर ये दोनों हो तो उसको टर्मिनेटिंग कहा जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अब टर्मिनेटिंग हो गया। हैंस 13 अपॉन 3125 must have a terminating decimal representation तो ये टर्मिनेटिंग हमने कह दिया। सेकंड पार्ट देखते हैं अब इसका हम। सेकंड पार्ट क्या है, 17 अपॉन 8, 17 अपॉन 8, इसको भी अब हम एलसीएम लेके देखेंगे। 8 का क्या आएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 1 2 3
3 बार 2 आ गया, तो यानी कि वी हैव 17/2 तो क्या आ गया देख सकते हो। अब इस बार क्या आ गया, 2 आ गया, 2 की पावर x, यानी कि x की प्लेस में कुछ भी हो सकता है, तो 2 की पावर 3 आ गया, यानी कि ये भी टर्मिनेटिंग है। हम इसमें भी लिखेंगे हैंस 17/2 सॉरी 8 है यहाँ पर, तो 17/8 मस्ट हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। हैंस 17/8 must have a terminating decimal representation। थर्ड क्या है, 64/455। तो ये इसमें क्या करना है, इसमें भी हम लेंगे इसका एलसीएम, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 455 ये किससे जाएगा, 5 से जाएगा, 5 91, 5 9 45 और 5 1 5, 7 1 7, 7 3 21, 13 तो 13 बन जा। तो ये क्या होगा, अब ये क्या आ रहा है देखो, 5 तो आ रहा है लेकिन इसमें 7 और 13 भी आ रहा है, तो ऐसे को अब हम क्या करेंगे, ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग। तो हम इसमें ये लिख सकते हैं कि 64/5 × 7 × 13 वी हैव ये, तो 10 यहाँ पर क्लियरली लिखेंगे, क्लियरली 455 हैज प्राइम फैक्टर अदर देन 2 and 5, so it will be non-terminating decimal representation। ठीक है, तो इसमें इसका जो फैक्टर है ये 2 और 5 में से अलग भी आ रहा है, 5 तो आ रहा है लेकिन 7 और 13 भी आ रहा है, तो इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। फोर्थ क्या है, 15/1600, 15/1600। इसका एलसीएम लेते हैं अब हम, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ये अब जाएगा 2 से, 2 8 जा 16 0 0, 2 4 जा 8 0 0, 2 2 जा 4 0 0 और 2 1 जा 2 0 0 और 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो आप देख सकते हो, अब तो सिंपल आपको पता चल रहा होगा आपको क्या करना है। ये सब 2 कितने हो गए, 2 और 5 आ रहा है, तो यानी कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो मैं अब यहाँ पर सिंपली लिख सकता हूँ कि टर्मिनेटिंग है। आपको वो पूरे लैंग्वेज के साथ लिखना है, लेकिन मैं अभी यहाँ पे लिख देता हूँ टर्मिनेटिंग है डेसिमल। करते हैं अब अपना फिफ्थ पार्ट क्या है, 29/343, 39 है, 29/343। अब इसका करते हैं, अब हम इसका जब हम करेंगे 343 का, तो जाएगा 7 से, 749 पहले मिल गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब तो देखते पता चल रहा होगा आपको, क्योंकि ये 7 आ गया, 2 और 5 से अलग आया, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब देख सकते हो इसमें भी ऐसे लिखेंगे हम, 7 की पावर 3, ये भी अब क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया ये भी। 6 क्या आ गया, 6 क्या है, 23
अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। अब आपको देखते ही फिर पता चल गया होगा 2 और 5 आ रहे हैं, यानी कि ये टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग सेवंथ क्या है? सेवंथ है 129 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। तो इसमें क्या है, 2 भी आ रहा है 5 भी आ रहा है, लेकिन 7 आ गया, इसलिए की वजह से नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। एट्थ क्या है? 6 अपॉन 15। 6 अपॉन 15 का लेते हैं अब हम। 5 चलिए 3 से लेते हैं, पहले छोटे नंबर से लेते हैं ना। 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। देख सकते हो उसमें 5 तो आ रहा है, लेकिन 3 भी आ गया, यानी कि फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग। अब 9th 35 अपॉन 50। 35 अपॉन 50। अब 50 का करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। पहले 2 से 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 5 जा और 5 1 जा 2 और 5 आ रहा है, यानी कि टर्मिनेटिंग होगा। 2 इंटू 5 की पावर 2 इक्वल टू, यानी कि इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ, ये आंसर लिख रहा हूँ टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल है ये। 10th क्या है? 77 अपॉन 210। 77 अपॉन 210। 210 अरे 210 210 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0 लगेगा बीच में। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, नहीं सॉरी गलत हो गया। 2 1 0। इसको 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। 77 अपॉन 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7। अभी आपको फिर से पता चल गया 2 और 5 तो आ रहे हैं, लेकिन 3 और 7 भी आ रहे हैं, तो यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, बस इतना इसमें करना था। अब करते हैं अब अपना सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है? राइट डाउन द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपने क्वेश्चन कर रहे हैं, जो उनमें से टर्मिनेटिंग डेसिमल निकल के आए हैं, उन सबको आपको डेसिमल एक्सप्रेशन में लिखना है। तो डेसिमल एक्सप्रेशन में लिखना है उन सब पार्ट्स को जो टर्मिनेटिंग आए थे हमारे। तो चलिए इसको करते हैं हम। तो क्या कौन कौन से टर्मिनेटिंग आए थे हमने अभी पीछे देख रखे हैं। तो पहले हम करते हैं सेकंड पार्ट कर लेते हैं। पहले हम डेसिमल एक्सप्रेशन में लिखना है इसको बस। सेकंड पार्ट 17 अपॉन 8। 17 अपॉन 8 है। 17 अपॉन 8 में क्या करना है, अब आपको क्या करना है, बस सीधा सीधा डिवाइड कर दो आपका आंसर निकल आएगा। जैसे कि मैं कर देता हूं डिवाइड। यह 8, यह 17, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 1 बचा, 8 पॉइंट लाएंगे 0, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 2 फिर 0 आ जाएगा, 8 1 जा 8, 2 जा 16, 4 और पॉइंट की वजह से 0, 8 5 जा 40। तो देख सकते हो 0 आ गया, यानी कि डेसिमल एक्सप्रेशन क्या आ गया हमारा? आ गया हमारा 2.125। ये आ गया हमारा डेसिमल एक्सप्रेशन। तो ऐसी करके आपको हर क्वेश्चन करना है, ऐसे ही आएगा हर क्वेश्चन। तो और भी पार्ट आपको मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे कि आप कौन सा लें, थर्ड वाला तो नॉन टर्मिनेटिंग आया था। फोर्थ वाला करते हैं पार्ट।
15/1600। तो इसको हम करते हैं 15। तो ये कैसे आएगा? तो इसके लिए तो पहले बहुत सारे जीरो लगाने पड़ेंगे, तो थोड़ी सी बड़ी प्लेस लेते हैं। 16 और ये 15। तो पहले लाते हैं हम पॉइंट 0, फिर 2 0 और लगाते हैं। अब हो गया 9 जा 9 0 0 9 0 0 और 9 1 9 9 2 18 4 9 14। इतना आया 6, बस इतना 600। उसका फिर एक और 0 लग जाएगा, फिर जाएगा ये 3 जा 0 0 और 18 4। तो ये होगा 7 8 2 0 0 6 4 गया 1 2। इतना आ गया। उसका फिर पॉइंट की वजह से एक और 0 लगेगा, फिर जाएगा ये 7 से जाएगा और 7 जा 7 0 जा 0 7 0 जा 0 7 6 जा 42 7 11 कैरिंग आई थी। तो 8 2 में से 1 0 800 आ गया। फिर एक और 0 लग जाएगा पॉइंट की वजह से। 5 जा 0 0 और 5 6 जा 30 और 5 1 जा 5 6 7 8 800 आ गया। 0 आ गया आंसर। तो यानी कि हमारा डेसिमल एक्सप्रेशन क्या आ गया? 0.00। यहाँ पर पॉइंट के आगे भी एक 0 ला देते हैं। 0.009375 हमारा आंसर आ गया। लेकिन इसके आगे भी बहुत सारे पार्ट्स हैं जो टर्मिनेटिंग आए थे हमारे, तो इन सबको और भी आप इजी तरह से कर सकते हो। जैसे कि 5th तो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग आया था, और उसके बाद आपको 6th भी ऐसे ही करना है। 7th हमारा आया था नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखते हैं हम 8th 6/15। अब देख सकते हो इसको। अब इसको कैसे करेंगे हम इसको कट करेंगे 3 से। 3 2 जा 6 3 5 जा 15। ठीक है, इक्वल टू हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो 10। फिर इसको यानी कि हम इसको आ जाएगा ये आंसर 4। ठीक है, या तो आपको यहाँ तक समझ में ना आया हो तो यहीं से देख लो। यहीं से आपको क्या करना है, 5 और ये 2 है, यहाँ पर पॉइंट लगाया आपने, 1 0 बराबर 5 4 जा 20। यानी कि इसका आंसर ऐसी भी आप कर सकते हो। ठीक है, जो कट हो रहे हो। जैसे कि 35 है, 35 और 50। 5 5 5 जा 10 5 7 जा 35 5 जा 5 0। तो इसका सीधा सिंपल आंसर आ गया ऐसे 0.7 आ गया। और भी ऐसी हैं। और 10th तो नॉन टर्मिनेटिंग था। ऐसे ये सब पार्ट करने थे। 3rd करते हैं अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। ये क्या है? हमें फर्स्ट पार्ट क्या है? 4 3.123456789। तो ये ठीक है, ये नंबर क्या है? टर्मिनेटिंग है। ये नंबर इज टर्मिनेटिंग। So 8 represents a rational number। तो ये रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करती है। Thus 4 3.123456789 equal to P/Q, where Q is equal to 10⁹। 10⁹ कैसे? अब आप बोलोगे ये रेशनल कैसे हो गया? रेशनल नंबर तो तभी होता है जब P/Q की फॉर्म में होता है। P/Q की फॉर्म में कैसे नहीं आ सकता ये?
अगर आप इसको 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अगर आप ये पॉइंट जो है ये यहाँ से हटा दोगे तो कितने बचेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 आ जाएंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 1। यहाँ से अगर आपने पॉइंट हटाओगे ना तो पॉइंट तो दे रखा है क्वेश्चन में, तो हटाओगे तो ये किस में आ गया, रेशनल नंबर में आ गया, जिसमें ये 10 कितने है 9 है। तो यही हमें करना था प्रूफ। क्वेश्चन तो पढ़ लेते हैं पहले हम। द फॉलोइंग रेशनल रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सप्रेशन एज गिवन बिलो। डेसिमल एक्सप्रेशन है यानी कि पॉइंट दे रखा है इसमें। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। हमें हर केस में यानी कि हर 3 पार्ट दे रखे हैं तो तीनों पार्ट में हमें पता लगाना है क्या ये रेशनल है या रेशनल नहीं है। रेशनल इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म P upon Q where can you say about the prime factorization of Q। तो अगर ये रेशनल आप तभी पता लगा पाओगे जब ये P upon Q की फॉर्म में होंगे, और आपको ये भी लिखना पड़ेगा P upon Q की फॉर्म में लिख के बताना पड़ेगा, और आपको Q बताना पड़ेगा Q कितना है, यानी कि Q कितना का मतलब क्या है, Q की पावर कितनी होगी। जैसे कि P upon Q है ये P upon Q जिसमें Q कितना है, ये 0 0 जितना है उतने हमने यहाँ पे लिख दिए। ऐसे आपको करना है। अब ऐसे करके आप इसको नोट कर सकते हो। और सेकंड पार्ट क्या है 0.120120012000120000 डॉट ये सब है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, तो ये इरेशनल नंबर है, तो यानी कि ये रेशनल नंबर नहीं है। तो हम यहां से लगते हैं ये नंबर जो है, ये नंबर लिखने के बाद लिखना है इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग सो इट इज इरेशनल है, तो इसलिए हम इसका नहीं करेंगे, इरेशनल का थोड़ा ना करेंगे हम, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग का हम नहीं करेंगे। और अब थर्ड पार्ट क्या है 43.123456789 वही नंबर है, लेकिन इसके ऊपर क्या लग रहा है, बार लग रहा है। तो ये P upon Q की फॉर्म में आ सकता है। कैसे, आपने क्लास 9th में करे थे ये 0.7 बार के क्वेश्चन करे थे, जिसमें हमने 10 की पावर x मान के इनको आगे ले आते थे, उसके बाद माइनस कराते थे 0.7 से, ऐसे करके आपने क्वेश्चन करे हैं पहले चैप्टर में 9th क्लास में। ऐसे करके इसको करना है, लेकिन आपको इसमें करके नहीं दिखाना है, इसमें आपको डायरेक्ट आंसर करके दिखाना है। इट इज नॉन टर्मिनेटिंग थोड़ा ना, ये इसमें आपको लिखना है ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है ये, मगर लेकिन ये रिपीटिंग भी है, यानी कि बार का मतलब क्या है, ये बार बार रिपीट होते जाएंगे, ये नंबर दोबारा आ जाएगा, यानी कि हमने ये 9 तक आया, उसका जो ये फिर 1 से शुरू हो जाएगा। तो ये क्या है, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन ये रिपीटिंग भी है, सो इट इज रेशनल। कैसे होंगे अब, क्योंकि रेशनल कैसे होंगे, आप बोलोगे ये तो P upon Q की फॉर्म में है ही नहीं, तो अभी हम इसको P upon Q की फॉर्म में लिख के बता देते हैं। अपॉन इक्वल टू P upon Q वेयर Q इक्वल टू 9999, कितने 9 लगेंगे जितने ये बार में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगेंगे, 1 2 5 6 7 8 9 बार 9 लग जाएगा, ठीक है। तो यही होगा हमारा फाइनल आंसर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स।